आज ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी का जन्मदिवस है और आज हम सब मिलकर उनका जन्मदिवस भी मनाएंगे और उनकी 5 कविताओं के बहाने उनकी रचनाधर्मिता पर, उनकी कविताई पर और उनकी रचनात्मक यात्रा के सहयात्री बनेंगे। शोधार्थियों, विश्व हिंदी सहस्राब्दी सम्मेलन नई दिल्ली द्वारा विश्व हिंदी सेवी सहस्राब्दी सम्मान पा चुके हैं ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी। सिरमौर कला संगम हिमाचल प्रदेश द्वारा डॉक्टर यशवंत परमार पुरस्कार से सम्मानित हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा विद्यासागर की उपाधि से विभूषित हैं। सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति द्वारा साहित्य शिरोमणि पंडित दामोदर दत्त चतुर्वेदी सम्मान से विभूषित हैं और भारत नॉर्वेजी सूचना एवं सांस्कृतिक फोरम नॉर्वे द्वारा संस्कृति पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। स्वप्न और संकल्प महादेवी वर्मा अभिनंदन स्मारिका, पंडित विद्यानिवास मिश्र अभिनंदन स्मारिका, वेदार्थ मंजरी में संपादन सहयोग करते रहे ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी। साहित्य अमृत मासिक में परामर्शदाता और संयुक्त संपादक के रूप में रहे 10 वर्षों तक। भारतीय अनुवाद परिषद की पत्रिका अनुवाद का 5 वर्षों तक लगातार सफल संपादन करते रहे। साहित्य अकादमी के पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य में 5-7 वर्षों तक संपादन सहयोग और विश्व भोजपुरी सम्मेलन की पत्रिका समकालीन भोजपुरी साहित्य के संपादन मंडल के सदस्य के रूप में ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी रहे हैं। मणि ग्रामोत्थान संस्थान की त्रैमासिक पत्रिका ग्रामोत्थान संवाद के सह संपादक रहे हैं। आजकल इन दिनों साहित्य अकादमी में द्विमासिक हिंदी पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य के अतिथि संपादक के रूप में कार्यरत हैं। साहित्य अकादमी के उप सचिव के रूप में भी ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी लगातार कई वर्षों से काम करते रहे हैं। इनके कविता संग्रह तलाश प्रकाशित हैं, बाल कृति हमारे राष्ट्रपति प्रकाशित है, निबंध संग्रह साहित्य और परिवेश प्रकाशित है। 2 सहयोगी कविता संकलनों विक्षुब्ध वर्तमान एवं धूप बरामदे में कविताएं इनकी संकलित हैं। जयंत पाठक के गुजरात कविता संग्रह अनुनय का हिंदी अनुवाद ये कर चुके हैं साहित्य अकादमी से। स्कॉलेटिक्स प्रकाशन के लिए 2 किशोरोपयोगी अंग्रेजी उपन्यासों जहांआरा और संघमित्र का अनुवाद कर चुके हैं। परम अभिचंदानी के सिंधी उपन्यास ऐसे भी नाम से भी हिंदी का अनुवाद कर चुके हैं। साथ ही बहुत अधिक बात तक करते हुए परिचय और बहुत बड़ा हो सकता है ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी का, फिर भी इतना परिचय शोधार्थियों के लिए जरूरी है कि वे गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं और विश्व हिंदी सेवी सहस्राब्दी सम्मान से सम्मानित विभूषित हैं। तलाश नामक इनका कविता संग्रह पूरे साहित्य जगत और कविता जगत में कविता प्रेमियों में काफी सराहा गया है। मैं इनकी 5 कविताएं आपके सामने पढ़ती हूँ और इस तरह से हम उनकी रचनात्मक यात्रा तय करेंगे। साथियों, पहली कविता ही है ओ स्निग्धा। ओ स्निग्धा, मेरे सामने बैठे हुए भी कभी कभी वह नहीं होती यहाँ, होती है कहीं दूर शताब्दियों पार समय के न जाने के संतराल में। कुछ पूछता हूं मैं, नहीं पहुंचते मेरे शब्द उस तक। कुछ पूछता हूं मैं, नहीं पहुंचते मेरे शब्द उस तक। किसी निर्जन में पुकारे गए से लौट आते हैं अनुगूंज पैदा करते हुए। कभी कभी आश्चर्य होता है मुझे, कभी कभी आश्चर्य होता है मुझे, यूं बैठे बैठे कहाँ खो जाती हैं लड़कियां। समय के किस आयाम में अदृश्य हो जाती हैं जहां नहीं पहुंच पाते हम। कौन से दुख हैं जिनमें घुलती रहती हैं वे निरंतर, किस अजाब का साया फैलाए रहता है अपने पर। ओ स्निग्धा नाम से ही एक दूसरी कड़ी है। ओ स्निग्धा, मैं चाहता हूँ
मैं चाहता हूँ तुम्हारे दुख बांटना, तुम्हारे सपनों की दुनिया से परिचित होता जाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ समय के उस आयाम में जहाँ तुम अकेले अब तक अकेले ही जाते रहे। ये दोनों ही कविताएं ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी के अनुभव संसार को समृद्ध करते हुए उनकी संवेदना जगत की, उनकी स्मृतियों की सुधियों की संग्रहालय से निकाली हुई लगभग ऐसी यादगार कविता है जो संबोधित है, किसी आत्मीय जन को भी संबोधित हो सकती है, समूची स्त्री प्रजाति को संबोधित हो सकती है, स्त्री के गुणों का, स्त्री की से जुड़े स्मृतियों का, उससे जुड़े भाव संवेदन का, उसके चित्त का, उसके बाह्य और भीतरी प्रकृति का, उसके संघर्ष का, उसकी जूझ का एक रसमय, जैसा कि मैंने आपको शोधार्थी में आपको बताना चाहती हूँ कि ब्रजेंद्र त्रिपाठी उस कड़ी के कवि हैं। इस सदी में महत्वपूर्ण कवि इसलिए हैं क्योंकि उनकी कविताओं में अब भी राग और रंग विद्यमान है। लय और तुक, ताल, संगीत पैदा करती हुई ये कविताएं अपनी आंतरिक धुन में ऐसा लगता है कि जो संबोधित हैं तो ये समूची सृष्टि हो सकती है, ये समूची प्रकृति हो सकती है, ये एक अकेली स्त्री भी हो सकती है और ये स्त्रियों की समूची प्रजाति भी हो सकती है। बेहतरीन कविताएं थी, शीर्षक एक ही था और उसकी दो कड़ियां मुझे बेहद पसंद आई शोधार्थी, और मुझे लगा कि ये आपसे साझा करना ही चाहिए क्योंकि स्निग्ध जो है, जो कोमल है, दिए की बाती सी भीगी हुई, डूबी हुई स्निग्धता उसकी इतनी मोहक है, चित्ताकर्षक है, अपनी ही दुनिया में, अपनी ही लौ में लीन है लगातार। और ब्रजेंद्र त्रिपाठी कोई हलचल नहीं करते उसकी दुनिया में, कोई हस्तक्षेप नहीं करते उसकी दुनिया में और उसके हमराही सहयात्री बन जाना चाहते हैं, उसके दुख सुख का भागीदार बन जाना चाहते हैं। और ब्रजेंद्र त्रिपाठी कहते हैं कि ये जो तुम खोई रहती हो अपने ही लय में, अपनी ही तुक और ताल में, कि संगीतमयी जो रहस्यात्मक दुनिया है इसमें मैं प्रवेश करना चाहता हूँ, तुम्हारा भागीदार होना चाहता हूँ, साझीदार होना चाहता हूँ। बेहतरीन कविता थी। दूसरी कविता है स्मृति। मैंने कहा ना कि ये स्मृतियों, सुधियों, स्मृतियों, संवेदन और अनुभव के कवि हैं। जो इनका अनुभूत सत्य है, जो इनका अनुभव संसार है, इसका एक लंबा चौड़ा वृतांत है, एक समूचा का समूचा संग्रहालय है इनकी सुधियों का, स्मृतियों का, और उसे ही ये कविता में पूरी राग रंग के साथ, पूरी संलग्नता के साथ पिरोते हैं, परोसते हैं। दूसरी कविता का शीर्षक ही है स्मृति। इस महानगर में ऐसा वक्त कहाँ मिल पाता है, इस महानगर में ऐसा वक्त कहाँ मिल पाता है जब आप स्मृति के कपाट खोल उसमें से होकर अपने अतीत में पहुंच जाएं। आज उनके जन्मदिवस पर शोधार्थियों हम उन्हें उनके उस अतीत में, उनकी सुधियों में, स्मृतियों में लौटाने की कोशिश करते हैं। उसमें से होकर अपने अतीत में पहुंच जाएं। अतीत जो बीत चुका है लेकिन उसकी परछाइयां अब भी आपको अपनी धूप छाई आभा से भर देती हैं। परछाइयां, वो प्रतिबिंब, वो स्मृतियां, वो सुधियां जो बार बार चित्त को खींचती हैं, मन को खींचती हैं, लुभाती हैं और अपने पास खींचती हैं। और स्मृति के कपाट जब खुले हों तो समय का अंतराल मिट जाता है। तब अतीत और वर्तमान अलग अलग दो कालखंड नहीं होते बल्कि वे एक नैरंतर्य में होते हैं। तब कुछ भी बीता हुआ सा, भूत, बीता हुआ अतीत इतिहास सा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि यादों का सिलसिला सा निकल पड़ा है, एक श्रृंखला सी है, एक कड़ी सी है और जो अपने में हमें सजोए हुए हैं। देखिए, यादों का सिलसिला बेतरतीब होता है। स्मृतियों के कालखंड बहुत गड्ढमड्ढ होते हैं, कभी कोई चित्र उभरता है, कभी कोई चित्र उभरता है, पर कवि बैठा है अपनी सुधियों में, अपनी स्मृतियों में और एक एक कर वे क्षण, वे दृश्य, वो स्थितियां पुनर्जीवित करता है और पुनर्रवा हो जाता है। तो बेहतरीन कविता है। स्मृति एक टाइम मशीन है, स्मृति एक टाइम मशीन है जिसके माध्यम से आप अतीत में जा सकते हैं।
ये सुधियां ही हैं, बेशकीमती होती हैं ये सुधियां, ये स्मृतियां जो आपको आपके अतीत में ले जाती हैं, एक टाइम मशीन की तरह, कि आप अपने बीते हुए समय को एक बार फिर से जी पाते हैं, जिसके माध्यम से आप अतीत में जा सकते हैं और एक बार पुनः जी सकते हैं उसे, उन क्षणों को जो बेशकीमती थे, भले ही बेतरतीब हैं आज एक किसी कड़ी में पिरोई हुई एक श्रृंखला में नहीं, बार बार कोई चित्र कौंधता है, कभी कोई स्मृति कौंधती है, लेकिन उनको मैं जब तरतीब बिठाता हूँ, जब उनको फेरहिस्त सा बनाता हूँ और जब सुधियों में उनसे लुप्त होता हूँ, उनसे संलग्न होता हूँ, तो फिर से उसे जीने लगता हूँ। जब भी मैं अकेला होता हूँ, आज जन्म दिवस के दिन तो हम उन्हें बिल्कुल अकेला नहीं होने देना चाहते, जब भी मैं अकेला होता हूँ बहुत ही सहज होता है मेरे लिए पहुँच जाना अपने बचपन के दिनों में, नानी के पास जो अपने सिराहने कुछ न कुछ जरूर रखे रहती थी। मुझे मेरा बचपन याद आ गया। मेरे लिए लकठा, खुरमा या कोई और खाद्य पदार्थ। जब भी पहुँच जाता हूँ मैं अपने गांव की नदी के बलुट्टे तट पर और देखता हूँ स्वयं को जाड़े की धूप में गरम गरम बालू पर लेटे हुए, या कि चांदनी रात में छोटी सी डोंगी ले, या कि चांदनी रात में छोटी सी डोंगी। साथियों, मुझे भी मेरा बचपन याद आ गया। अम्मा का वो घर जहाँ मैंने जन्म लिया, अम्मा का वो आंगन के बीच बिछी खटिया और रात, चांदनी और रोशनी से भरा हुआ पूरा आंगन, और खटिया में उनके तकिए के नीचे कभी चिंगा, कभी गुड़, कभी गट्टा, खील बताशा, मुरमुरा, चबैना ले जाकर छुपा लुका देती और फिर उसे खोजती, टटोलती। तो जैसे मेरे भी बचपन की सुधियां मुझे वो बेतरतीब जरूर है, लेकिन वो हमें समृद्ध करती हैं। ब्रजेंद्र पाठी यादों को, स्मृतियों को, अनुभवों को अपने संवेदन जगत में हमेशा संजोए रखते हैं, और ये कवि को, रचनाकार को, उसकी अनुभूत सत्य को और उसकी रचनात्मकता को समृद्ध करती है। तीसरी कविता है मेरी पसंद की। अपने लंगोटिया मित्र के साथ जल विहार करते हुए इसी स्मृति के सहारे पहुंच जाता हूं अपने किशोर दिनों में। वह पहला पहला प्यार, एक दुर्निवार आकर्षण, दुर्निवार, दोबारा न उसे जिया जा सके, दोबारा न उसे पाया जा सके, जो अपनी त्वरा में, अपनी तीव्रता में अलौकिक है, वो उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। दुर्निवार, ये कुछ शब्द ब्रजेंद्र पाठी के चुने हुए, ऐसा लगता है कि हम कहीं टैगोर से जुड़ रहे हैं। टैगोर निश्चित तौर पर ब्रजेंद्र पाठी को पसंद होंगे, क्योंकि ऐसे शब्द टैगोर की कविताओं में भी आते हैं। दुर्निवार, एक दुर्निवार आकर्षण, लोगों की ताने सुनता, उनके व्यंग्य बाण झेलता, बार बार पहुंच जाता था उसी गली में, उसी दर पर। और बिछुड़ने की पीड़ा क्या होती है यह भी तो जाना था, और बिछुड़ने की पीड़ा क्या होती है यह भी तो जाना था उन्हीं दिनों। स्मृति मेरे लिए एक चोर दरवाजा है अपने गुजरे हुए समय में लौटने का। स्मृति मेरे लिए एक चोर दरवाजा है अपने गुजरे हुए समय में लौटने का, एक माध्यम है अतीत और वर्तमान के मध्य जीवंत संवाद का, अतीत और वर्तमान के मध्य जीवंत संवाद का। साथियों, इन कविताओं के साथ हम सभी शोधार्थी ब्रजेंद्र पाठी जी को, उन्हें सतत संघर्षशील, जुझारू, सक्रिय, सचेतन रहते हुए अपनी रचनात्मक यात्रा जारी रखने के लिए, और हम सबको बेहतरीन बेशकीमती कविताओं से, साहित्य जगत की सेवा से, समाज सेवा से हम सबको भी समृद्ध करते रहें, साझेदार बनाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत शुक्रिया।